हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस के टॉप 20 प्रश्न करवाने वाले हैं। ये 20 प्रश्न 20 टॉपिक से रहने वाले हैं और ये वो प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में और एसएससी जीडी के सन 2018 और 21 के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। और 10 वर्षों से ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, तो ये प्रश्न कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट भी है और आपको भी ये प्रश्न पेपर से पहले आने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीजिंग, लॉस एंजल या लंदन या पेरिस। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। कहाँ किया जाएगा? तो ये पेरिस में किया जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाली एसएससी जीडी एग्जाम 2022 यानी 23 के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये प्रश्न बेशक आपका सिंपल है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कई बार रिपीट हुआ है, तो ये आगे आने की चांसेस भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके लिए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर ये किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है आपके सामने, एपीजे अब्दुल कलाम, भगत सिंह या जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है आपका, भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। ये भी प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो है ये प्रश्न यानी देखिए समझ सकते हैं, ये प्रश्न आप देख रहे हैं, जो लोग बार बार कहीं ना कोई एग्जाम दिया होगा उसे ये पता होगा कि ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं। तो एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, 5 अप्रैल, 5 मई, 5 जून या 5 मार्च। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। कईयों बार ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी गुफा स्थित है? तो महाराष्ट्र में इनमें से कौन सी गुफा स्थित है? तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरल। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाँ रिपीटेड प्रश्न है ये भी, तो इसके लिए कर्नाटक राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसे भी आप जो है ध्यान रखेंगे, मोस्ट प्रश्न है। नेक्स्ट है, मिनी माता, देखिए मीना माता यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसे आप क्या लिखेंगे? मिनी माता इसको लिखेंगे, मिनी माता। ठीक, तो ये मिनी माता रोग किससे संबंधित है? तो मिनी माता जो है, मिनी माता संधि, मिनी माता संधि पर हस्ताक्षर के लिए समस्या के निपटने के लिए किया गया है। ओजोन गैस या सीएफसी या फिर पारा। तो ये किससे है? तो ये पारा से, यानी मिनी माता रोग किससे होता है? तो पारा से होता है, जिसको एचजी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। और इसको WTO भी बोलते हैं और WHO का भी जिनेवा में स्थित है, WTO का भी
जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर साल अम्बुबाची मेला मनाया जाता है? किस मंदिर में अम्बुबाची मेला? इसके लिए आप डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न इतनी बार पूछा जाता है कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए यह है। तो ये कामाख्या मंदिर हो जाएगा। कामाख्या मंदिर कहाँ मनाया जाता है? तो कामाख्या मंदिर, ठीक है ये मेला। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन कुंभ मेला के 4 स्थानों में से एक नहीं है? तो इनमें नहीं पूछा है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। यानी वाराणसी के अलावा प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन में कुंभ मेला लगता है, ठीक है। और जो भी लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एसएससी जीडी में अच्छा स्कोर करने के लिए बने रहें अंत तक मेरे साथ, आपका सपना पूरा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जी हाँ इसका आंसर वाराणसी हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सरहुल यानी सरहुल सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल त्योहार यानी गुजरात, छत्तीसगढ़, असम, झारखंड। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ये भी जो है सरहुल त्योहार बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा त्योहार तिब्बत के नए साल की शुरुआत को दर्शाता है? तो सागा दावा त्योहार। नेक्स्ट है लोसर त्योहार, सोटोन त्योहार, ओंकोर त्योहार। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लोसर त्योहार। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट त्योहार है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस राज्य में हर वर्ष मार्च के महीने में चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है? देख लीजिए यहाँ पर आपको इसको अंडरलाइन कीजिए और इसको भी ट्रिपल स्टार के हिसाब से, यानी ये भी प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। चपचार कूट त्योहार तो ये मिजोरम का है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, यानी ये मिजोरम का त्योहार है। आईएमपी प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से किस राज्य में लोचिंग उत्सव मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? इसके लिए ये राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो त्रिपुरा का स्थापना दिवस जो है आपका 21 जनवरी। 21 जनवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 21 जनवरी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है आपका, सुनहरा रेशा किसे संबंधित है? यानी सुनहरा रेशा जो है किससे संबंधित है? चाय, कपास, जूट या रबड़? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जूट से संबंधित है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो संस्कृति से भी सवाल पूछा जाता है, तो सबसे पुराना वेद आपका कौन सा हो जाएगा? तो इनमें जो है 4 वेद आपके दिए गए हैं और ऋग्वेद आपका जो है इनमें से सबसे पुराना वेद हो जाएगा। ये भी आप समझेंगे। और सबसे नया वेद इसमें कौन सा होगा? तो ये सबसे नया वेद है अथर्ववेद, ये सबसे नया है, ठीक है। ये संगीत के लिए होता है, सामवेद किसके लिए होता है? संगीत के लिए होता है। और ये यज्ञ के लिए होता है, यज्ञ की जानकारी इसमें मिलती है। और ये जो अथर्ववेद होता है ये जादू टोना के लिए होता है, जादू टोना के लिए, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इमली के फल में मौजूद अम्ल पाया जाता है? इमली के फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली के फल में कौन सा? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक जो अम्ल होता है, ये सिरका में सिट्रिक पाया जाता है। सिरका में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। और इसके बाद में यही जो है साइट्रिक अम्ल लिखा हुआ है, ये सिरका में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है आपका, ये टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह वैज्ञानिक कौन थे, वह वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी? तो ये लास्ट प्रश्न होगा, जी हाँ ये लास्ट प्रश्न है आपका। और मैं चाहूँगा
कि आप सभी लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या? इसका आंसर जो है कमेंट में देंगे, और जो भी कमेंट में आंसर देगा मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम लेकर के अवश्य बताऊँगा, और सबसे पहले कमेंट कौन करता है ये भी मैं बताऊँगा इसमें। और इससे पहले आप सभी लोगों से मेरा कहना है कि आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस इसी मोटिवेशन के लिए मतलब आपकी एग्ज़ाम के लिए नई खोज, नए प्रश्न एकत्र करने के लिए बस इतना मोटिवेशन चाहिए कि चैनल पर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको नोटिफिकेशन के रूप में इसका पता चल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।